नमस्कार दोस्तों, क्या रशिया Su-75 चेकमेट जेट की कीमत को मात्र $30 मिलियन पर प्लेन बताकर भारत को एक ट्रैप में फंसा रहा है? क्यों इसकी वास्तविक कीमत को छुपाया जा रहा है? क्या Su-75 जेट भारत के तेजस Mk2 प्रोजेक्ट को बंद करवाने के हिसाब से ही डिजाइन किया गया है? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रतिभा जी का सवाल है कि क्या भारत को Su-75 फाइटर जेट लेना चाहिए? सुखोई 75 चेकमेट फाइटर जेट की बात करें तो इसके मॉकअप मॉडल को सबसे पहले 2021 के मैक्स एयर शो में दिखाया गया था। इसे रशिया एक सस्ते 5th जनरेशन के स्टेल्थी फाइटर जेट के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा है, जिसकी कीमत $30 मिलियन तक ही रहेगी। बताया जा रहा है कि 2024 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट होगी और 2027 या 2028 से इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो सकेगा। जो देश बेहद महंगे अमेरिकी F-35 जेट या चाइनीज FC-31 जेट को नहीं खरीद सकते हैं, वो इसे खरीदकर एक सस्ता स्टेल्थी जेट अपनी एयरफोर्स में शामिल कर सकेंगे। अगर Su-75 के स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस चेकमेट फाइटर जेट की मैक्सिमम स्पीड 2400 किलोमीटर तक रहेगी और इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक रहने वाली है। इसमें मॉडर्न ASA रडार, लॉन्ग रेंज का IRSC सिस्टम और अच्छे जैमर्स को भी लगाया जाएगा। इसमें Su-57 वाला ही डिजिटल कॉकपिट भी लगाया जाएगा। इंजन की बात करें तो यह F-35 की तरह सिंगल इंजन वाला जेट रहेगा और इसमें आइडियली 30 इंजन लगाया जाएगा। इस इंजन की मैक्सिमम थ्रस्ट 171 किलो न्यूटन की है। यह थ्रस्ट राफेल के दोनों इंजन्स की कंबाइंड थ्रस्ट जो कि 150 किलो न्यूटन है, इससे भी ज्यादा है। इसमें स्टेल्थ को बरकरार रखने के लिए 3 इंटरनल बे भी मौजूद हैं, जिनमें यह टोटल 5 मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। दोस्तों, अगर Su-75 जेट को खरीदने के स्पेसिफिक फायदों की बात करें तो वो है इसकी कम कीमत में एक मीडियम वेट कैटेगरी का स्टेल्थी 5th जनरेशन के फाइटर जेट का मिल जाना। लेकिन अब उन रीजंस को भी जान लेते हैं जिनके आधार पर Su-75 हमारे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं रहेगा। पहला है इसकी कीमत। अगर हम Su-75 की $30 मिलियन की कीमत को सच मानते हैं तो यह गलत साबित होगी और यह पूरी तरह से एक ट्रैप है। अगर हम Su-75 जेट के साइज को Su-57 के साथ कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि इस जेट का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 किलोग्राम से कम नहीं रहेगा। यानी इस बड़े आकार के जेट के सिर्फ एयर फ्रेम, इजेक्शन सीट, लैंडिंग गियर और फ्लाई बाय वायर सिस्टम की कीमत ही $20 मिलियन के आसपास हो जाएगी। इसमें $10 मिलियन का इंजन भी लगेगा। AESA रडार, IRSC सिस्टम, फुली डिजिटल कॉकपिट, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, एडवांस सेंसर्स, जैमर्स आदि की कॉस्टिंग लगभग $30 मिलियन रहेगी। फिर स्टेल्थ के हिसाब से जो एक्स्ट्रा हार्डवेयर और रडार वेव एब्जॉर्बिंग मटेरियल इस्तेमाल होगा, उससे भी इसकी कीमत कम से कम $10 मिलियन और बढ़ जाएगी। सिर्फ इन्हीं सब को जोड़ दें तो Su-75 की कीमत $70 मिलियन पर प्लेन तक पहुंच जाएगी। और अभी इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, 6 to 7 प्रोटोटाइप की कॉस्ट, कई तरह की मिसाइल्स की टेस्टिंग और उनका इंटीग्रेशन, कई वर्षों तक चलने वाले ट्रायल्स जिसमें इसकी टेक्नोलॉजी को सर्टिफाई और वैलिडेट किया जाएगा, इन सब का भी एक पोर्शन इसकी कीमत में जुड़ेगा। यानी अब Su-75 की पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी 85 से 90 मिलियन डॉलर्स। वो भी तब जब कम से कम 300 Su-75 जेट्स को बनाने के कॉन्ट्रैक्ट्स साइन होते हैं। और अभी इस कीमत में सुखोई कॉरपोरेशन का प्रॉफिट और रशियन गवर्नमेंट के टैक्सेस भी जुड़ने हैं। दोस्तों, कंपैरिजन के लिए बात करें तो छोटे आकार के नॉन स्टेल्थी तेजस 1A जेट की ही कीमत $43 मिलियन तक जा रही है, तो Su-75 इससे कम कीमत में कैसे बनेगा? अगर रशिया की ही बात करें तो इनके Su-57, जिसे 5th जनरेशन का जेट बताया जाता है, इसकी पर यूनिट कॉस्ट $120 मिलियन तक जा रही है। अगर हाइपोथेटिकली एक बार मान लें कि इसके डिजाइन को थोड़ा मॉडिफाई करके एक इंजन हटा दें और आकार थोड़ा छोटा कर दें, वह बाकी एवियोनिक्स, सेंसर्स, रडार आदि को वैसा ही रहने दें, तो इसकी कीमत फिर भी $80 से $85 मिलियन तक तो जरूर रहेगी।
दोस्तों इसीलिए यह कहा जा रहा है कि $30 मिलियन का प्राइस टैग सिर्फ एक ट्रैप है, ताकि भारत, खाड़ी के देश, मलेशिया व साउथ अमेरिका के जो देश अपना फाइटर जेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपना प्रोजेक्ट बंद करके रशिया से ही फाइटर जेट्स खरीद लें। Su-75 को खरीदने का दूसरा रीजन है स्टेल्थ। रशिया Su-75 चेकमेट जेट को एक 5th जनरेशन के स्टेल्थी जेट के रूप में सामने रख रहा है, लेकिन अगर इस Su-75 जेट के डिजाइन को देखें तो इसमें सिर्फ इंजन के ब्लेड्स को रडार वेव से छुपाने का काम किया गया है। इसके एयरफ्रेम को इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया है कि यह दुश्मन के फाइटर जेट्स या एयर डिफेंस सिस्टम की रडार वेव्स को अलग अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर सके। साथ ही रशिया अभी तक F-22 रैप्टर या F-35 जैसे जेट्स पर लगने वाली रडार वेव एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग भी तैयार नहीं कर पाया है। यानी Su-75 F-16 या ग्रिपिन जैसे जेट से थोड़ा कम रडार क्रॉस सेक्शन वाला जेट रहेगा, लेकिन यह F-35 की तरह काफी कम रडार क्रॉस सेक्शन वाला स्टेल्थी जेट नहीं बन पाएगा। Su-75 को नहीं खरीदने का तीसरा कारण है हमारा खुद का स्टेल्थी फाइटर जेट प्रोग्राम, जिसे M का नाम दिया गया है। अगर हम खुद से स्टेल्थी लॉन्ग रेंज का 5th जनरेशन फाइटर जेट बना सकते हैं, तो फिर रशिया से 5th जनरेशन का फाइटर जेट क्यों खरीदेंगे? भारत इतना अमीर देश भी अभी तक नहीं बना है कि M का जेट के साथ साथ एक और स्टेल्थी जेट के प्रोजेक्ट को एक साथ फंड्स मुहैया करवा सके। वैसे भी अगर भारत एमका के रहते हुए Su-75 को भी खरीदता है, तो इससे यह संदेश जाएगा कि भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री फेल हो गई है, यानी भारत वर्ल्ड क्लास स्टेल्थी जेट को बनाने के काबिल नहीं है। बहुत तेजी से डेवलपमेंट कर रहा भारत अब इस तरह के परसेप्शन को नहीं बनने देगा। Su-75 को नहीं खरीदने के पीछे एक कारण यह भी है कि भारत अपने तेजस Mk2 प्रोजेक्ट को बचाए रखना चाहता है। Su-75 और तेजस Mk2 दोनों की फर्स्ट फ्लाइट 2024 या 2025 में होगी। दोनों का सीरियल प्रोडक्शन 2029 में शुरू हो पाएगा। यानी Su-75 चेकमेट और तेजस Mk2 दोनों की टाइमलाइन एक साथ यानी पैरेलल रहेगी। ऐसे में अगर भारत को Su-75 को कम कीमत में खरीदना है, तो हमें इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। साथ ही लगभग 300 Su-75 जेट्स का ऑर्डर देना पड़ेगा। इससे हमारे खुद के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस Mk2 के लिए फंड्स की शॉर्टेज हो जाएगी और ना चाहते हुए भी इसे बंद करना पड़ेगा। भारत काफी पहले अपने HF-24 मरूत फाइटर जेट प्रोग्राम को बंद करके विदेशी फाइटर जेट पर ही निर्भर रहने की गलती कर चुका है। दोबारा भारत ऐसा नहीं करना चाहेगा, बल्कि अब तो इंडियन एयरफोर्स का यह मानना है कि लगभग 200 तेजस Mk2 जेट्स ही आगे चलकर इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन का काम करेंगे और यही तेजस Mk2 MiG-29, जैगवार व मिराज 2000 जेट्स की जगह लेंगे। Su-75 जेट नहीं खरीदने के पीछे और भी कारण है। रशिया Su-75 को भारत को बेचने के बाद इसी जेट को बाद में चाइना व पाकिस्तान को भी ऑफर कर सकता है। चाइना सिर्फ 15 से 20 Su-75 जेट्स को खरीदेगा और इन्हें अच्छे से एनालाइज करके भारत के पास जो बड़ी संख्या में Su-75 जेट्स होंगे, उनको टैकल करने के तरीकों को तैयार कर लेगा। साथ ही इसकी वीकनेसेस को और इसके रडार व हीट सिग्नेचर को भी एनालाइज करके इनके खिलाफ इफेक्टिव काउंटर मेजर सिस्टम्स को तैयार कर लेगा। यानी अब रशियन फाइटर जेट्स को खरीदकर भारत को चाइनीज एयरफोर्स पर कोई एज नहीं मिलने वाला है। इसीलिए भारत ने बार बार ऑफर किए जाने के बाद भी रशियन Su-35 जेट को नहीं खरीदा। भारत अब उन्हीं देशों से फाइटर जेट खरीद रहा है जिनकी चाइना के साथ दोस्ती नहीं है और जो चाइना को अपने फाइटर जेट्स को नहीं बेचेंगे। Su-75 जेट खरीदे जाने से अमेरिका और यूरोपियन देश भारत के इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम पर सैंक्शंस लगा सकते हैं, जिससे हम दूसरे देशों के साथ डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इससे भारत को काफी ज्यादा नुकसान झेलने पड़ेंगे। इसी तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस ने ईरान, वेनेजुएला व रशिया जैसे देशों की इकोनॉमी पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। दोस्तों, ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से खूब जोर शोर से मार्केट किए जा रहे Su-75 चेकमेट में भारत कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है।
दोस्तों आपकी राय में अगर सही में कैसे भी रशिया Su-75 जेट को $30 मिलियन की कीमत में ही बेचने पर तैयार हो जाए तो क्या भारत को इसे बड़ी संख्या में खरीदना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।